हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर, मैथमेटिक्स मेंटर पुष्पक सर, और आपके सामने आज लेके आया हूं डिस्कशन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें हमारे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन का भी डिस्कशन रहेगा, साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी डिस्कशन रहेगा। तो एक कंप्लीट ओवरऑल लेक्चर, ओवरऑल पैकेज है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट हमारा डिस्कशन चालू करते हैं और शुरुआत करते हैं हम एमसीक्यू क्वेश्चन से। चलिए लेते हैं पहला एमसीक्यू क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स विद रेडियाई R1 एंड R2, ठीक है भाई, पहले सर्कल का एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, दूसरे सर्कल का एरिया क्या रहेगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन पहला सर्कल का रेडियस R1 इसलिए R1 लिया गया है, दूसरे सर्कल की रेडियस R2 है इसलिए R2 लिया है, और क्वेश्चन में कहा था दोनों का सम, इसलिए दोनों के एरिया को ऐड कर दिया है। अब ये किसके बराबर है? इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस R। एक सर्कल है जिसकी रेडियस R है तो उसका एरिया कितना होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर, उसके बराबर है। अब बच्चों इसको इक्वेट करेंगे, यहाँ पे पाई कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ बच्चों, तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी मैच हो गया है। एकदम आसान सिंपल इजी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के अंदर मुझे सबसे बड़ा ट्रायंगल, लार्जेस्ट ट्रायंगल इंस्क्राइब करना है। ओके, अब आप खुद बताइए बच्चों, अगर एक ट्रायंगल बड़ा होगा तो ट्रायंगल का कौन सा एलिमेंट बड़ा होगा? उसका बेस बड़ा होगा, उसकी हाइट बड़ी होगी, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। तो हम देखते हैं कि सेमी सर्कल के अंदर अगर हमें सबसे बड़ा बेस रखना है तो ट्रायंगल का सबसे बड़ा बेस ए बी ही रख सकता हूं मैं भाई। डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड, इससे बड़ा तो बेस पॉसिबल नहीं, ए बी। और हाइट अगर सबसे बड़ी रखना है तो सेंटर ओ से सबसे बड़ी हाइट यहाँ पर आ जाएगी, इसको ले लेते हैं ओ सी। ओके, और ए सी बी इसको ज्वाइन भी कर लेते हैं। ओके बच्चों, और ये रहेगा 90 डिग्री। अब आप देखिए इससे बड़ी हाइट तो हम ले नहीं सकते भाई रेडियस जो है ओसी इज रेडियस, उससे बड़ी हाइट नहीं ले सकते, सर्कल के बाहर थोड़ी जा सकते। तो यहां पर बेस ए बी, और ए बी किसके बराबर है? डायामीटर ओ बी रेडियस है, यहाँ कहा गया है ना सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर यूनिट, रेडियस आर दी है। बेस ए बी, डायमीटर मतलब 2r, और जो हाइट है ओ सी क्या है बच्चों? हाइट किसके बराबर? रेडियस के बराबर। एरिया निकाल ले, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 2r इंटू आर, तो 2 से 2 कैंसिल, आर स्क्वायर। तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन से देख ले हम, आर स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर पहला ऑप्शन आ गया। तो आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, मैच हो गया है। देख लीजिए आप, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, अगर हमको सबसे बड़ा ट्रायंगल चाहिए तो उसका बेस मैक्सिमम हम डायमीटर तक ले सकते हैं और उसकी हाइट मैक्सिमम हम रेडियस तक ले सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 एंड सेंट्रल एंगल 45। अब बच्चों इसका पेरीमीटर निकालना है। ओके, ये पॉइंट ले लेते ओ ए बी। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, तो ओ ए और ओ बी तो बच्चों आप देख पा रहे हैं ये तो रेडियस के बराबर है ना। तो पेरीमीटर की अगर बात करें बच्चों तो पेरीमीटर में ओ ए के साथ ओ बी ऐड हो गया, साथ में बच्चों ये भी बाउंड्री है। ये क्या है? लेंथ ऑफ आर्क, ए बी भाई, ए बी आर्क की लेंथ भी ऐड हो गई, तो ये मेरा पूरा बाउंड्री कवर हो गया। अब ओ ए मेरा रेडियस है, ओ बी मेरा रेडियस है, ए बी के लेंथ कैसा निकाले? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, रेडियस 14 दिया है, एंगल थीटा 45 दिया है। चलिए ठीक है,
तो ये R14 थीटा दिया है 45 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई 22/7 ही चलते रहते थे। चलिए 22/7 ले लेते हैं और R मेरा 14 है, कैंसिल करें 7 1 जा 7 2 जा 45 360 जाएगा क्या, एक साथ कर दें भाई, 9 4 जा 45 8 टाइम्स जाएगा बच्चों, ये 8 टाइम्स जाएगा, आप लोग देख लेना। ओके सही है। चलिए इधर देखें तो ये 2 2 जा 4 4 से 8 कैंसिल करते हैं 2 टाइम्स, 2 1 जा 2 11 जा, सब कट गया, सब कट गया भाई। 14 प्लस क्या बचा, सिर्फ बचा 11। तो आंसर क्या आ गया 28 38 39 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया 39 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, देख लीजिए सिंपल है। पेरीमीटर की जब भी बात करी जाए मतलब बाउंड्री की बात हो रही है, मतलब बाउंड्री की बात हो रही है, और बाउंड्री आर रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क से मिलके बन रही है। काम खत्म। चलिए आगे बढ़े बच्चों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2021 में आया हुआ भी क्वेश्चन, आप देखो यहाँ पे ईयर भी मेंशन है, 2021 का पूछा गया ये क्वेश्चन। चलिए 2023 का पूछा गया ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर की रेडियस 7 सेंटीमीटर, ओके, इसका जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर, देन इट्स पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो बच्चा पेरीमीटर वही बाउंड्री देखे, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये बच्चों लेंथ ऑफ आर्क है, इसको बोल देते सेंटर ओ, और ए भी हमने डायमीटर ले लिया है। तो जो हमारा पेरीमीटर है बच्चों वो किसके बराबर है, ओ ए प्लस ओ बी, ये दोनों रेडियस है, और ए बी आर्क। चलिए तो रेडियस यहाँ पे कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 प्लस अब जो ए बी आर्क देखो आप, अब आप ए बी आर्क देखो, ये क्या है, सेमी सर्कल है पूरा, ओके, सेमी सर्कल है, मतलब पूरी आर्क की अगर बात करूँ, पूरे राउंड की बात करें या सरकमफेरेंस की बात करें तो 2 पाई आर होता है। कितना होता है 2 पाई आर, लेकिन ये तो 2 पाई आर का आधा है भाई, सेमी सर्कल है आधा है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ए बी आर की जो लेंथ है वो पाई आर है भाई। 2 पाई आर का आधा क्या होगा, 2 से 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल, पाई आर रहेगा, सिर्फ पाई आर। तो ये कितना आ गया आंसर बच्चों, 7 प्लस 22/7 इंटू रेडियस 7, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया आपको 14 प्लस 22, कितना आ गया 36 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। ओके चलिए सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़े नेक्स्ट। The minute hand of a clock is 84 centimeter long. The distance covered by the tip of the minute hands from 10:10 am to 10:25 am. ठीक है, मिनट हैंड कितना डिस्टेंस कवर करता है बच्चों, तो मिनट हैंड की अगर बात करूं बच्चों, यहाँ पर ये हमारा मिनट हैंड है, अगर मिनट हैंड यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रहा है बच्चों तो इसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ आर्क। तो बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड इज नथिंग बट लेंथ ऑफ आर्क। भाई डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, यहाँ पे देख पा रहे हो आप, जितना मिनट हैंड चल रहा है वो दूरी लेंथ ऑफ आर्क के बराबर रहेगी। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए हमें चाहिए रेडियस और ये एंगल थीटा, ये चाहिए हमें। ये कैसे निकाले, तो बच्चों यहाँ पर एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो देखिए, समय हमारा है 10:10 AM से 10:25 AM। कितना मिनट कवर हुआ भाई, मिनट्स कवर्ड कितना हुआ यहाँ पर, तो हम देखें 10:10 से 10:25, ओके, कितना मिनट हम आगे बढ़ गए, 15 मिनट्स कवर हो रहा है। ओके अब ध्यान दे बच्चों, अगर सपोज टाइम हो रहा है 1 बजे 1 o'clock आपका जो मिनट हैंड रहेगा वो 12 पे रहेगा।
कहाँ पर रहेगा 12 पे। और 1 घंटे बाद क्या होगा, आफ्टर 1 आवर क्या हुआ, 2 o'clock क्या हुआ, 12 से घूम के मिनट हैंड फिर से 12 पे आ जाएगा। 1 घंटे बाद ये होगा, मतलब मिनट हैंड ने पूरा एक राउंड मार लिया इन 1 आवर, एक राउंड कंप्लीट करा, मतलब 360 डिग्री कंप्लीट करा। मिनट हैंड ने 1 आवर में 360 डिग्री ट्रेवल करा। तो हम क्या मिनट हैंड की स्पीड ऐसा लिख सकते हैं कि मिनट हैंड जो है वो 1 आवर में 360 डिग्री चलता है। 1 आवर में 360 डिग्री, 1 आवर में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट, 60 मिनट में 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना चलेगा बच्चों, 360 अपॉन 60, 360 अपॉन 60 मतलब 6 डिग्री। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास पैरामीटर, इसको आप याद कर ले कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री चलता है। और मैं आपको आर हैंड का भी बता देता हूँ, नोट कर लेना, आर हैंड का क्वेश्चन में आ सकता है। और आर हैंड 1 मिनट में, 1 मिनट में आधा डिग्री, हाफ डिग्री चलता है। आर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री ट्रेवल करता है। ओके चलो, अब हम एंगल निकालते हैं बच्चों। यहां पर टोटल मिनट हैंड कितना चला, 15 मिनट्स चला। अब हमको पता है 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री चलता है, तो 15 मिनट्स में कितना चलेगा बच्चों, 6 डिग्री इंटू 15, तो ये कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री। तो हमारा एंगल निकल गया है बच्चों, थीटा एंगल निकल गया है, वो है 90 डिग्री। चलिए आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन कैसे भी करके घूम जाए, कोई भी समय दे दे, हमको तो पता है कि थीटा कैसे निकालना है। मिनट हैंड का क्वेश्चन आए तो भी पता है, आर हैंड का क्वेश्चन आए तो भी पता है। ठीक है, चलो बेटा थीटा आ गया है। अब मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब बच्चों जो मिनट हैंड की लेंथ है वही तो रेडियस है, जो मिनट हैंड की लेंथ है वही रेडियस है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर रेडियस कितनी है, 84 सेंटीमीटर। तो चलिए मिनट हैंड कितना चला वो निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय टिप ऑफ मिनट हैंड, मतलब लेंथ ऑफ आर्क, जो हमने बात पहले करी थी कि डिस्टेंस निकालना है वो लेंथ ऑफ आर्क के बराबर रहेगी। इसका फॉर्मूला रहेगा बच्चों क्या, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, 90 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 84। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आता है। कैंसिल करें, 9 1 जा 9 4 जा, कैंसिल हो गया बच्चों। ये 2 से कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 11 आ गया, सब कैंसिल आउट हो गए। 11 7 84, 784 कर देते हैं। 7 1 जा 14, 7 2 जा। तो फाइनली हमारे पास जो डेटा बचा है वो है 11 इंटू 12, 11 इंटू 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों ऐसा 132 सेंटीमीटर। इतना चला है। 10:10 से 10:25 तक चलने के लिए कितना ट्रैवल करना पड़ा मिनट हैंड को, 132 सेंटीमीटर ट्रैवल करना पड़ा मिनट हैंड को। ओके बच्चों, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, 2021 में पूछा है, आने की पॉसिबिलिटी है। चलिए देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। अच्छा, एक सर्कल है, अब इसके अंदर मुझे लार्जेस्ट स्क्वायर इंस्क्राइब करना है। अब आप बताओ, सबसे बड़ा स्क्वायर अगर इंस्क्राइब्ड होगा तो मैं सर्कल के अंदर सबसे बड़ी साइड चाहूंगा, और अगर साइड बड़ी तो सर्कल की डायगोनल की लेंथ भी बड़ी है ना। आप खुद सोचो, सर्कल की साइड होती है ए, मान लिया, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्क्वायर की साइड हमने ए ले लिया अगर, तो उसकी डायगोनल कितनी होगी, √2 है। तो दैट मीन्स अगर स्क्वायर की साइड बड़ी है तो स्क्वायर की डायगोनल भी बड़ी है। तो सबसे बड़ी डायगोनल कौन सी ले सकते हैं हम, स्क्वायर की जो सबसे बड़ी डायगोनल होगी ना बच्चों, वो सर्कल के डायमीटर के बराबर होगी, क्योंकि इससे बड़ी तो डायगोनल पॉसिबल ही नहीं है भाई, इससे बड़ी तो डायगोनल पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर हमने ये डिसाइड करा
कि अगर हमको सबसे बड़ा स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर की साइड सबसे बड़ी होनी चाहिए, और अगर साइड सबसे बड़ी होगी तो उसकी डायगोनल भी तो बड़ी होना चाहिए, और डायगोनल बड़ी मैक्सिमम लेंथ अगर लाइन सेगमेंट हम सर्कल के अंदर कंसीडर करें सबसे बड़ी तो वो डायामीटर के बराबर होती है। तो यहां से एक कंसेप्ट ये आया कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर should be equal to diameter of circle। ये कंसेप्ट निकल के बच्चों यहां से आता है। ठीक है, अब मैं यहां पर स्क्वायर बना देता हूं। तो ये हमारा मैक्सिमम और लार्जेस्ट स्क्वायर हम इसको बोल सकते हैं इनसाइड अ सर्कल, ABCD। ओके, क्लियर है। अब हमने ये जो कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस करा है, ये कंसेप्ट आप समझे कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मतलब AC, सेंटर O ले लेते हैं यहाँ पे। AC जो है बच्चों, AC इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल का जो डायमीटर है उसके बराबर रहेगी डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। ओके, यहाँ पे रेडियस बच्चों 8 दिया है। अगर रेडियस 8 है हमारा तो डायमीटर होता है 2R इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका मतलब है AC इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ सर्कल, तो AC बराबर 16 सेंटीमीटर होगा। बात क्लियर है। अब डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आपको पता है? डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है √2a। √2a। अरे भैया ये कैसा आया समझो, AB A है, BC A है, साइड ऑफ अ स्क्वायर, ये 90 डिग्री है, तो AC मेरा क्या होगा, हाइपोटेनियस। अगर मैं ABC ट्रायंगल कंसिडर करता हूँ, बेस A है, परपेंडिकुलर A है, हाइपोटेनियस निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं बच्चों। तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यहाँ से आपकी AC की वैल्यू आ जाएगी 2a स्क्वायर हो जाएगा और आएगा √2a। तो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ऐसे आता है, √2a इसका फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम साइड ऑफ अ स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो बच्चों 16 इज इक्वल्स टू डायगोनल हमारा √2a के बराबर है। तो यहाँ से आप देखिए a कितना आ गया हमारा, साइड ऑफ अ स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया हमारा 16/√2। 16/√2 इक्वल्स टू a। ये साइड ऑफ स्क्वायर आ गया। हमसे एरिया पूछा है, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर बताओ, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हमारा होता है a स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर a स्क्वायर। तो 16/√2 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2। तो कैंसल आउट कर दो भाई, डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 2 जा 4, 16 2 8 जा, तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो बच्चों आपको बस ये कंसेप्ट समझना है कि स्क्वायर की जो डायगोनल होगी वो सर्कल के डायमीटर के बराबर होगी, बस ये कंसेप्ट समझना है, बाकी तो बस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। A circular arc of length 22 cm subtends an angle theta at the center of the circle of the radius 21 cm. The value of theta is, ओके, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है हम यहाँ पे देखें। हमारे पास गिवन है AB आर्क 22 सेंटीमीटर, रेडियस 21 सेंटीमीटर, हमको थीटा ढूंढना है बच्चों, थीटा ढूंढना है। तो आर के लेंथ का फॉर्मूला लगा दें, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हो गया बच्चों। ठीक है, थीटा तो खोजना है 2 इंटू 22/7, रेडियस 21, लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया है 22, लेंथ ऑफ आर्क है 22। परफेक्ट, सॉल्व करते हैं बच्चों। चलिए कैंसिल करें, 7 1 जा 7 3 जा, 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया बच्चों। यहाँ पर बचा है हमारे पास 3 से कैंसिल आउट करते हैं, 3 1 जा 3 2 जा 6, 120। तो फाइनली यहाँ जो बच रहा है, जो सिनारियो है वो है थीटा इक्वल्स टू,
थीटा को LHS रहने देते, बाकी सबको RHS। तो 120 बचा डिनोमिनेटर में और 2 बचा न्यूमरेटर में, तो 120/2, तो थीटा आ गया 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी लगा दो बच्चों। बहुत इजी, बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ द एंगल P, सेक्टर ऑफ एंगल P मतलब थीटा दिया है P डिग्री, रेडियस है कैपिटल R, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया, तो बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है हमारे पास थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। थीटा पी ले लिया अपॉन 360 इंटू पाई, आर की जगह कैपिटल आर है, कैपिटल आर का स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं मैच हो रहा है कोई सा ऑप्शन। P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये मैच नहीं हो रहा है, तो हो सकता है इसमें कुछ चेंज करना पड़े हमें। अब चेंज कैसा होगा भाई, क्योंकि ऑप्शन से मैच करना, देखो आंसर हमारा भी सही है पर ऑप्शन से मैच करना है, तो चेंज ये हो सकता है कि हम न्यूमरेटर में कोई क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करें, वही क्वांटिटी डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि हमको ऑप्शन से मैच करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास आर स्क्वायर वाले जो ऑप्शन है वो है बी एंड डी। अब बी में अगर मुझे 180 चाहिए यहाँ पर, तो डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करना है, और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करना है तो न्यूमरेटर को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर वो और कुछ ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा, बी नहीं आएगा। अगर यहाँ 720 चाहिए, डिनोमिनेटर में 720 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई बाय 2, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और यहाँ पे 2 दिख भी रहा है, तो आई थिंक ये करा जा सकता है। क्या करा जा सकता है ऑप्शन से मैच करने के लिए, इंटू 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई भी 2 से डिवाइड भी बैलेंस ही रहेगा मैथमेटिक्स से भाई। तो बच्चों आंसर आ गया यहाँ से P अपॉन 360 इंटू 2 करा 720, 2 न्यूमरेटर में जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर से। ऑप्शन नंबर डी मैच हो गया। ठीक है, मैच हो गया, परफेक्ट। तो इस तरह से एडजस्टमेंट भी करा जा सकता है, अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप इस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फाइनली हमारा जो MCQ वाला सेक्शन है वो ख़त्म हो गया है, और अब हम बढ़ते हैं हमारे सब्जेक्टिव वाले सेक्शन पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। ओके, चलिए। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, यूज पाई 3.14। ठीक है, तो गिवन है यहाँ पर रेडियस 4 सेंटीमीटर, थीटा दिया है बच्चों 30 डिग्री, एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल देते हैं। ओके, और हमको यहाँ पर माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर दोनों का एरिया निकालने को कहा गया है। ओके, अगर हम इसका फिगर बनाएं, एक रफ फिगर अगर हम बनाएं बच्चों, तो आप देखिए यहाँ पर थीटा 30 डिग्री है, तो ये हमारा हो गया माइनर सेक्टर। भाई सेक्टर क्या है, सेक्टर कुछ नहीं है, सेक्टर है पिज्जा की स्लाइस, ये देखो पिज्जा स्लाइस, ये सेक्टर माइनर सेक्टर। और ये हो गया बच्चों हमारा मेजर सेक्टर। ओके, चलिए, तो पहले माइनर सेक्टर का एरिया निकालें। फॉर्मूला लगा दे, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा 30 है अपॉन 360 इंटू पाई है 22/7, नहीं 22/7 नहीं लेंगे भी, 3.14 लेंगे, है ना। 3.14 कहा है, 3.14 लेंगे। और आर का स्क्वायर, आर कितना है 4 इंटू 4। अब एक बात यहाँ बता दी जाए कि जब आप एरिया रिलेटेड टू
सर्कल्स के क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वहाँ पर कैलकुलेशन से डरना नहीं है, वहाँ बड़ी बड़ी कैलकुलेशन दिखेगी, डेसिमल्स वाली कैलकुलेशन आएगी, आपको करते जाना है, रुकना नहीं है। ओके, चलिए अब देखें यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा एंड 4 1 जा 4 3 जा 12। तो क्या आया बच्चों यहाँ पे 3.14 इंटू 4/3। ठीक है, तो ये आ गया है। कैलकुलेशन देख लेते कर लेते हैं, अप्रॉक्स में दे देंगे अगर इरेशनल नंबर आएगा। 3.14 का 4 में मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा है, देखें 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 एंड 5 4 3 जा 12। तो ये आ रहा है बच्चों 12.56 और इसको 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 and we have 26, 3 8 जा 24 and we have remainder 2, 23 6 जा 18 और फिर कहानी चलते जाती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अप्रॉक्स और यूनिट बच्चों, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट है। तो ये हमारा निकल गया किसका, ये निकला हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब कहा गया है करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का भी निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का निकालने के लिए देखो क्या कर सकता हम, इस पूरे सर्कल में से माइनर को माइनस कर दो। अगर इस पूरे सर्कल में से माइनर मेरा माइनस हो जाएगा तो मेजर सेक्टर बचेगा। तो मेजर सेक्टर का एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल मतलब पायर स्क्वायर। इसमें से माइनर सेक्टर को माइनस कर दिया, इसमें से हमने माइनर सेक्टर को माइनस कर दिया, तो ये मेरा मेजर का फॉर्मूला हो गया। बात क्लियर है, पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर को माइनस कर दो तो मेजर आ जाएगा बच्चों। ओके डन, चलो देखते हैं इसको अगली साइड पे करते हैं। हाँ, तो क्या बात हुई, मेजर सेक्टर का जो एरिया है वो सर्कल का एरिया माइनस माइनर सेक्टर, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेक्टर का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं बच्चों। माइनर सेक्टर का हमने कितना निकाला था 4.186। चलो ये पायर स्क्वायर देखिए कितना आ रहा है। तो बच्चों अपने रेडियस 4 है। ओके, पायर स्क्वायर निकाल लेते हैं। 22/7 इंटू 4 इंटू 4 माइनस 4.186। चलिए इसको सॉल्व करें, ये आ गया 22 इंटू 16/7 माइनस 4.186। 22 इंटू 16 डिवाइड बाई 7 तो करते हैं बच्चों। चलो 22 इंटू 16, 6 2 12 12 13 2 1 2 1 तो बच्चों ये आ गया 352 और इसको हमको डिवाइड करना है 7 से। तो क्या आ रहा है 7 5 35 50। तो ये बेटा अप्रोक्सीमेटली 50 के अराउंड आ रहा है कुछ आपका। ओके, अगर 350 रहता तो 50 एग्जैक्ट आ जाता, तो हम ये कह सकते हैं इसको कि 50 के अराउंड आ रहा है ये। ओके, या आप बोल सकते हो 50.2 समथिंग, अप्रॉक्स ही लेंगे बच्चों हम भी इसको। 50.2 8.5 माइनस 4.186। चलो मैंने 3 प्लेसेस तक कर दिया है। ओके, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हम 4.186 3 प्लेसेस डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक निकाल चुके हैं। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, देख लेते हैं हमारा क्या आंसर आ रहा है यहाँ पर। 50.285 माइनस 4.186 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बच्चों। चलिए देखें, चलिए 15 में से 6 गए, 9 आया। ओके, यहाँ से कैरी ऑन, तो यहाँ बचेगा 7 और ये जाएगा 17 में से 8 यहाँ पे गए, ये भी आ गया मेरा 9। ओके, देन यहाँ पे 1 कैरी ऑन दिया, 1 ये आ गया 0.10 में से 4 6 और यहाँ कैरी ऑन दिया, यहाँ बचा 4, ये आया 4 46.099।
तो बच्चों ये अप्रॉक्स है, तो यहाँ कर देते हैं हम सेंटीमीटर स्क्वायर, अप्रॉक्स भी लिख देते हैं, अप्रॉक्स भी लिख दिया करो, सब अप्रॉक्स कैलकुलेशन चल रहा है हमारा, ठीक है बच्चों, अप्रॉक्स भी लिख दिया हमने। ओके ऑल राइट, तो ये हमारा आंसर है, माइनर का आंसर 4.186 और मेजर का आंसर 46.099, ये हमारे आंसर हो गए। ठीक है, मेजर माइनर मिला के पूरा सर्कल बन रहा है, मेजर और माइनर मिला के पूरा सर्कल बनता है हमारा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़े। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी। ए वाई बी सेगमेंट मतलब इसकी बात हो रही है, ये सेगमेंट है। इफ रेडियस ऑफ द सर्कल 21 एंड AOB सेंट्रल एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब आप देखो ये है हमारा माइनर सेगमेंट, इसका एरिया निकालना हमें, तो कैसा निकालेंगे हम भाई? माइनर सेगमेंट का जो एरिया है वो निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर में से आप माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा? AOB, और सेक्टर कौन सा? OAYB। सेक्टर कौन सा? OAYB। तो आप खुद देखिए, यहाँ पर फिगर को देखिए ध्यान से, OAYB में से अगर मैं AOB माइनस कर दूंगा तो ये शेडेड एरिया आ जाएगा। ओके, तो ये मेरा प्लान है बच्चों। चलो तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाले सबसे पहले। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए वही फॉर्मूला हमारा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कैंसिल करे भाई, 7 3 से 21, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा? 22 इंटू 21, 22 इंटू 21 ये हमारा रहेगा 224 40 462। तो बच्चों ये आ गया 462 और यूनिट है हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर आ गया अपना। ओके, अब एरिया ऑफ सेक्टर में से हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB माइनस करना। ये हमारा ट्रायंगल AOB है भाई। ट्रायंगल को हम डील करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं ट्रायंगल AOB। ओके, तो AOB में ये एंगल 120 डिग्री है, ये 21 रेडियस है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब भी इक्वल साइड्स के बीच वाले वर्टाइसेस से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो क्या करेगा बेटा? एक तो एंगल को बाइसेक्ट कर देगा, एंगल 60-60 हो जाएंगे, और अपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट करेगा। जैसे इसको हम ले लेते हैं M, तो AM बराबर MB हो जाएगा, AM इक्वल्स टू MB भी हो जाएगा। ओके, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमने लगाई है, जिससे AM MB के बराबर हो गया और एंगल भी बाइसेक्ट हो गए, 120 60-60 में हो गए। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। क्यों करेंगे? क्योंकि हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है AOB, जिसके लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप देखो AB बेस पर OM हाइट है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो AB और OM की लेंथ निकालना है, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री निकालेंगे हम। जैसे ये एंगल देखते हैं, ये 60 डिग्री है बच्चों, AM परपेंडिकुलर है और ये 90 के अपोजिट 21 हाइपोटेनियस है। इन ट्रायंगल AMO, इस ट्रायंगल पर हम लगाते हैं sin 60 परपेंडिकुलर AM अपॉन हाइपोटेनियस OA, sin 60। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। sin 60 इक्वल्स टू AM अपॉन OA, OA 21 है, sin 60, तो sin 60 की वैल्यू डाल दी √3/2 इक्वल्स टू AM अपॉन 21। तो बच्चों यहाँ से 21 √3/2 ये वैल्यू आ गई मेरी AM की। अब अगर हमें AB बेस निकालना है तो AM को डबल कर देंगे तो AB आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है AM इक्वल टू MB। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से बेस बाइसेक्ट हो गया है, परपेंडिकुलर ने बेस को बाइसेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा
एम इक्वल्स टू एम बी आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ये हुआ है बच्चों। देयरफॉर 2 ऑफ एम का डबल ए बी हो जाएगा, और ए बी ही हमारा बेस है। तो चलो बेस निकालते, ए बी निकालना है तो 2 इंटू एम का डबल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ए बी कितना आ गया बच्चों 2 इंटू 21/√3/2 था, 2 से 2 कैंसिल, 21√3 सेंटीमीटर, ये बेस आ गया बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों हाइट निकालते ओ एम 60, हाइपोटेनियस 21, ओ एम बेस, कॉस 60 लगा देते हैं इसी ट्रायंगल ए एम ओ में कॉस 60। तो इन ट्रायंगल ए एम ओ में हम लगा देते कॉस 60, बेस बच्चों बेस ओ एम, हाइपोटेनियस 21 ओ ए, तो ओ एम अपॉन 21, कॉस 60 1/2 ओ एम बाय 21, तो ये 21/2 इक्वल्स टू ओ एम आ गया बच्चों। ओ एम मतलब हाइट आ गई। चलो हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस कितना है 21√3 इंटू हाइट कितना है, हाइट है 21/2, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया है 21 इंटू 21 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, नाउ अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला था एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो सेक्टर ओ ए वाई बी का एरिया 462 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी जो हम निकाल चुके हैं, ट्रायंगल का एरिया कितना है 441√3/4। चलिए बच्चों, इनमें अब ये आंसर हमारा हो सकता है, पॉसिबल आंसर हो सकता है। इसमें हम चाहे तो 21 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 462 भी 21 इंटू 22 था हमारा, 21 इंटू 22 था। ओके, तो 21 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 22 माइनस ये 21 का स्क्वायर है √3/4। एलसीएम लेके भी आंसर दे सकते हैं, 21/4 मैंने एलसीएम लिया और 4 कॉमन निकाल लिया, तो आएगा 1 4 to the 8 4 to the 88 माइनस 21√3। ये हमारा फाइनल और परफेक्ट आंसर है। खत्म। तो बच्चों ये है मेरा एरिया ऑफ सेगमेंट 21/4 ब्रैकेट 88 माइनस 21√3। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ओके, डन, परफेक्ट। तो फाइनल आंसर हमारा एरिया ऑफ दी सेगमेंट ए वाई बी, जो रिक्वायर्ड सेगमेंट है उसका एरिया ये आ गया विथ यूनिट। ओके, तो आप देख रहे हो क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। कैलकुलेशन, हाँ मैं बोल सकता हूँ कि कैलकुलेशन में समय लग सकता है, कैलकुलेशन लेंदी है, लेकिन कंसेप्ट एकदम सिंपल है, कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए आपको। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सेगमेंट ऑफ अ सर्कल फॉर्म्ड बाय अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 5 सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर। अच्छा, एक कॉर्ड है जो सेंटर पे, कॉर्ड ऑफ लेंथ 5 जो सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है। यहां पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है बच्चों। ओके, ए बी की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर की है, और बस फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सेगमेंट। दोनों सेगमेंट के एरियाज का डिफरेंस शेड कर देते बच्चों। ये तो मेरा हो गया माइनर सेगमेंट, और बच्चों ये पूरा हो गया मेजर सेगमेंट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ टू सेगमेंट्स। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे ये कहा जा रहा है
कि भाई काम करते हैं बच्चों, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पॉइंट सी ले लेते हैं, पॉइंट डी ले लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एरिया ऑफ सेगमेंट ADB, जो पिंक कलर से हमने करा ADB माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, येलो कलर से व्हाइट कलर से शेड करा ACB। तो बेसिकली ये हो गया मेजर सेगमेंट माइनस माइनर सेगमेंट। ये क्वेश्चन कह रहा है, देख लेते हैं। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सेगमेंट्स। ओके, तो दोनों सेगमेंट्स के एरियाज का डिफरेंस ढूंढना है, मेजर माइनस माइनस। फॉर्म्ड बाय कॉर्ड ऑफ लेंथ 5 सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए तो बच्चों इसको देखते हैं कैसे करा जाए, क्या सॉल्व करें, कैसे करें। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमारे पास अभी कॉर्ड की लेंथ दी है, रेडियस मेंशन नहीं है, कॉर्ड की लेंथ है। अब क्या क्या निकाला जा सकता है, तो हम OAB ट्रायंगल पे वर्कआउट करते हैं पहले। लाओ भाई ट्रायंगल OAB को लाओ, देखते हैं। OAB अगेन एस OA बराबर OB, रेडियस, दोनों रेडियस है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, तो अगर हम यहां से ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करेंगे तो 90 डिग्री बाइसेक्ट हो जाएगा 45 डिग्री एंड 45 डिग्री में बाइसेक्ट हो गया। ये बात क्लियर है। बेस बाइसेक्ट हो जाएगा 5 है बच्चों, ये हो जाएगा 5/2 और ये भी हो जाएगा 5/2। क्लियर है। अब रेडियस निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री लगाकर। 45 के लिए परपेंडिकुलर और ये 90 के सामने हाइपोटेनियस रेडियस। तो ट्रायंगल OMB, इन ट्रायंगल OMB साइन 45 लगा देते बच्चों। साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर MB अपॉन हाइपोटेनियस OB। तो 1/√2 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर MB मतलब 5/2 अपॉन में OB मतलब R। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व करें तो आ जाएगा 1/√2 इक्वल्स टू 5/2R, और R की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आ जाएगी 5√2/2। ये R आ गया बच्चों, 5√2/2। तो रेडियस निकल गई है हमारी। अब हमको क्या करना है, अब हमको दोनों सेगमेंट का एरिया निकालना है। ओके, तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, मेजर सेगमेंट, दोनों सेगमेंट का एरिया निकाल लेते। तो चलिए देखते हैं फटाफट हम कैसे निकाले। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। पहले हम वर्क करते हैं माइनर सेगमेंट पे वर्क करते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकाला जाएगा, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए वही, पहले सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर है भाई, OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल तो हमें पता ही है, OAB ट्रायंगल है। चलो सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन 360 इंटू πr² माइनस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस और हाइट। देखो बच्चों, AB बेस ली जा सकती है, OM हाइट ली जा सकती है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये तो लिया जा सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यहाँ भी 90 डिग्री है, तो OA बेस OB हाइट भी लिया जा सकता है, या वाइसा वर्सा OB बेस पर OA हाइट भी ली जा सकती है, क्योंकि ये एंगल 90 है। तो OA और OB ले लेते हैं हम बेस और हाइट में, और OA और OB क्यों लिया मैंने, क्योंकि बच्चों रेडियस है, रेडियस निकाल चुके OA और OB। अगर मैं AB बेस पे OM हाइट लेता तो फिर मुझे OM निकालना पड़ता, एक स्टेप और करना पड़ती, मतलब चलो ऐसे ही कर लेते हैं बच्चों। चलो चलिए, थीटा मेरा 90, 360 इंटू
पाए हम ले लेते वही 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना आया था 5√2/2, 5√2/2 इंटू 5√2/2 माइनस हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी। भाई ओ ए इंटू ओ बी की बात करें तो वही 5√2, ओ ए भी रेडियस के बराबर है, ओ बी भी रेडियस के बराबर है, 5√2/2, 5√2/2 इंटू 5√2/2। एक काम करते बच्चों, अपन 5√2/2 कॉमन ले लेते हैं, 5√2/2 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि आप देखो यहाँ पर भी 5√2/2 का स्क्वायर है, यहाँ पर भी ओके, आर स्क्वायर बन रहा है हमारा, ओ ए ओ बी तो आर के बराबर है ना, तो अपने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब ये कैंसिल करें यार 1/4, तो ये कितना आ गया 1/4 इंटू 22/7 माइनस यहाँ पर आ गया हाफ, बस हाफ बचा, 5√2/2 का स्क्वायर तो हमने कॉमन ले लिया बच्चों। अब फर्दर सॉल्व करें इसको तो ये आ जाएगा 5 5 25, √2 का स्क्वायर 2 अपॉन में 4, ब्रैकेट में आ जाएगा 2 2 2 1 2 1 11/14 माइनस 1/2। बस रुकना नहीं है भाई, कैलकुलेशन तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, थोड़ी सिचुएशन कंडीशन हार्श रहेगी, बट रुकना नहीं है। 25/2 और 4 कैंसिल कर दो, 2 1 2 2 25/2 14 एलसीएम ले लिया बच्चों, यहाँ आ गया मेरा 11 माइनस 2 7 1 7। तो फाइनली जो हमारा आंसर अभी निकल के आ रहा है 25/2 इंटू 11 माइनस 7 अपॉन 14, ये निकल के आ रहा है बच्चों। और कैंसिल कर दे इसको, 2 1 2 2 2 1 2 7, तो 25/7 आ रहा है बच्चों, 25/7 सेंटीमीटर यूनिट लगा दे, सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके क्लियर है। 25/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये तो माइनर सेगमेंट की कहानी हो गई। अब मेजर सेगमेंट की कहानी जो है बच्चों, उसमें हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या देखा था, एरिया ऑफ सर्कल में से हम माइनस कर दो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये हमने देखा था, ठीक है। चलिए, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल गया 25/7, फिर 22/7 इंटू आर मेरा 5√2/2 इंटू 5√2/2 माइनस 25/7। क्या कैंसल आउट हो रहा है बच्चों, यहाँ देखिए, ये √2 मल्टीप्लाई होकर 2 बनेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल कर, 2 1 तो क्या 11 इंटू 25/7 माइनस 25/7। भाई 25/7 कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचेगा 11 माइनस 1, तो आ गया 25/7 इंटू 10, या फिर इसको ऐसा लिख दे 250/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि दोनों के सेगमेंट का एरिया का माइनस डिफरेंस चाहिए हमें, सेगमेंट एडीबी माइनस सेगमेंट एसीबी, ओके, ये क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। तो बच्चों ये तो हमारा सेगमेंट एसीबी माइनर का आया है, और ये सेगमेंट एडीबी मेजर का आया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भी क्वेश्चन जो कह रहा है या क्वेश्चन जो चाह रहा है डिफरेंस ऑफ सेगमेंट, डिफरेंस ऑफ सेगमेंट, तो दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। 250/7 सब्ट्रैक्ट करते 25/7 से माइनस 25/7, तो आ जाएगा बेटा 225/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों, खत्म है ना। अब आप देख सकते हो कैलकुलेशन बहुत है, बस ये है कि रुकना नहीं है, करते जाओ फटाफट, है ना, डरना नहीं है, रुकना नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं।
आई होप समझ में आ गया आपको। आगे बढ़े। A piece of wire 22 centimeter long is bent into the form of an arc of a circle subtending an angle of 60 degree at its center. Find the radius of the circle. ठीक है। A piece of wire of 22 centimeter long, 22 centimeter long एक वायर है, is bent into the form of an arc of a circle. ठीक है। तो बच्चों वायर को बैंड कर दिया एक आर्क के फॉर्म में। ओके, तो बेसिकली ये हमारा वायर ही है, वायर को मोड़ दिया है आर्क के फॉर्म में, मोड़ दिया। और वायर की जो लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर की, मतलब देख सकते हो आप, ये लेंथ ऑफ आर्क बन गई हमारी, है ना। इज बेंड इनटू फॉर्म एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ये आर्क जो है एक सर्कल का पार्ट मान लेते हैं, इसे इस तरह से एक सर्कल हम बना सकते हैं, उस सर्कल का इसको पार्ट मान सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है वैसे। और आर्क जो सेंटर पे एंगल बना रही है वो बना रही है 60 डिग्री। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल की रेडियस ढूंढना है हमें। ओके, तो बेसिकली बहुत सिंपल बात हो गई कि यहाँ पर जो गिवन है, हम ये मान लो कि थीटा 60 दिया है हमें, लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर दिए है और रेडियस ढूंढना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क का वो है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, वो लगाना है और काम खत्म करना है। लगा दे चलो, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई, क्या कह रहा है पाई 22/7, ठीक है। आर ढूंढना है हमें, चलो इसको सॉल्व करें। 60 से कैंसिल आउट करते हैं, ये गया 6 टाइम्स, 2 1 जा 2 3 जा, 22 से 22 कैंसिल, ओके सब कैंसिल हो गए। क्या बचा बच्चों यहाँ पे, आर बचा, और 7 इंटू 3 मतलब 21, डिनोमिनेटर में 21 इधर आ जाएगा, ये आर आ गया 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो है 21 सेंटीमीटर आ गई है बच्चों। क्वेश्चन बहुत इजी था, सरल था, बस हमको ये समझना था कि जो हमने लेंथ ऑफ वायर जो वायर को बेंड करा है वो आर्क के फॉर्म में बेंड करा है, तो 22 सेंटीमीटर जो है आर्क की लेंथ जो दी है, ओके वो 22 है। बस खत्म, दैट्स इट। 2020 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स रेड कलर लाइट ओवर a sector of an angle 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। ओके, तो बेसिकली अगर मैं मान लेता हूँ बच्चों ये लाइट हाउस है, ओके तो लाइट हाउस की जो लाइट है रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एन एंगल 80 डिग्री, मतलब 80 डिग्री के एरिया में, ये पूरे एरिया में लाइट हाउस की लाइट स्प्रेड हो रही है। ओके क्लियर है। और डिस्टेंस 16.5 तक जा रही है, मतलब हम यहाँ मान सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस जा रहा है वो जा रहा है 16.5 किलोमीटर तक। ओके, तो अगर हम बात करें तो बेसिकली ये मेरा सेंटर हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा बच्चों, रेडियस आ जाएगा हमारा 16.5 किलोमीटर। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न्ड, ओके एंड पाई को 3.14 लेना है। तो बेसिकली यहाँ पूरे इतने पूरे एरिया में जो है लाइट हाउस स्प्रेड कर रहा है। ओके, दिस इज द एरिया जो शिप को वॉर्न करा जा सकता है। और ये एरिया किसके बराबर, एरिया ऑफ सेक्टर OAB इज सेक्टर। तो बेसिकली हमको क्या लगाना है बच्चों, यहाँ सेक्टर का फॉर्मूला। ओके, तो गिवन है थीटा 80 डिग्री, रेडियस 16.5 किलोमीटर, और हमको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो चलिए निकालते, तो ये आ जाएगा हमारा 80 अपॉन 360 इंटू पाई 3.14 इंटू आर 16.5 इंटू 16.5, वही कैलकुलेशन जाएगी क्योंकि किलोमीटर में है और हम किलोमीटर स्क्वायर में ही देंगे आंसर। ओके चलिए, मीटर स्क्वायर में भी दे सकते हो आप। अगर आपको किलोमीटर को मीटर में करना है तो वही 1000 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, आप चाहे तो कर सकते हैं।
कर भी देंगे बच्चों हम, क्योंकि यहाँ पर हम डेसिमल हटाए, नीचे 0 रहेगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो बच्चों ये जो हमारी कहानी है ये पूरी किलोमीटर में चल रही है। अगर मेरे को अब इसको मीटर में करना है तो देखो क्या हो जाएगा, 8/36 इंटू 314 इंटू 165 इंटू 165 अपॉन 100 इंटू 10 इंटू 10। अब बच्चों ये 16.5 किलोमीटर को मीटर में करना है तो इंटू 1000। एक और 16.5 है जिसका डेसिमल हटा दिया है अपन ने, है तो वो 16.5, डेसिमल हटा के नीचे 0 आ गया है, ओके, बट वो है तो किलोमीटर में ही, वापस से इंटू 1000। भाई 2 बार क्यों, क्योंकि 2 बार है यहाँ पर, भाई 2 बार 16.5 है। चलो अब ये जो कहानी है बच्चों, अब जो हमारा आंसर है वो मीटर में आ गया है, मीटर में, तो एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा। कैंसिल करें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चलो ये कैंसिल हो गया। अब क्या है आगे, 36 है, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36। चलिए ये कहानी खत्म। और 165 है, कैंसिल आउट होगा, 3 से कर देते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 15 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 एंड 15 5 ज़ा 15। तो डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल आउट हो गया है। जो हमारा एरिया आ रहा है वो आ रहा है बच्चों 2 इंटू 314 इंटू 55 इंटू 55 इंटू 100, और ये पूरा एरिया जो आएगा हमारा ये आएगा मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में आएगा बच्चों। तो इसको फटाफट अब सॉल्व कर लेते हैं। ओके, 2 इंटू 314 55 इंटू 55, 314 इंटू 2 इंटू 55 इंटू 55 इंटू 100। चलिए सॉल्व करें, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6 इंटू 55 इंटू 55 कितना है बच्चों ये 25 7 5 7 2 5 7 5 12 7 10 3025 3025 आ गया इंटू 100। तो बेसिकली 3025 इंटू 628 ये हमें करना है, 3025 इंटू 628। चलिए करें, बहुत कैलकुलेशन है भाई। 8 5 ज़ा 48, 2 ज़ा 16 एंड 4 20, 8 ज़ा 0, 2 8, 3 ज़ा 24। हमें आराम से ही करना है भाई, जल्दबाजी नहीं, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 5 2 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6 प्लस 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, 15, 6 0 0, ये 1, 6 3 ज़ा 18, 0 0 7 9 9 8 1। अरे बहुत बड़ा आ गया बच्चों। तो कितना आ गया बेटा, 1899700, और इंटू 100 भी करना है अभी। तो इंटू 100 भी कर देते हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है 18997 1 2 3 4 0 इंटू 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। हमने किस में निकाला, मीटर स्क्वायर में निकाला बच्चों इसको, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर इन मीटर स्क्वायर। ओके परफेक्ट, पाई 3.14 ले लिया है, आंसर किलोमीटर मीटर स्क्वायर में आ गया है, बढ़िया। ओके ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 खत्म हुआ। देखिए आप, कैलकुलेशन ज़्यादा थी, क्वेश्चन तो इजी था। आगे बढ़ते हैं। A car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 cm sweeping through an angle of 115 degree. ठीक है बच्चों, ये कार का आपका ग्लास है, आगे का विंडशील्ड है, और यहाँ पर वाइपर है। तो वाइपर कैसे चलते बच्चों, ये वाइपर ऐसा चलेगा, समथिंग लाइक दिस। और ये कहा गया है कि दो वाइपर है और ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को एरिया को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ओके, अब ये जो वाइपर एरिया कवर कर रहा है ये नथिंग बट एरिया ऑफ सेक्टर दिख रहा है हमें, एरिया ऑफ
सेक्टर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, तो गिवन में लिख देते हैं ब्लेड की जो लेंथ है, ब्लेड लेंथ जो देखो आप, ये रेडियस के बराबर दिख रही है हमें, ब्लेड लेंथ इज बराबर टू इक्वल टू रेडियस। तो लेंथ ऑफ ब्लेड कितनी है 25 सेंटीमीटर, और इसको हम रेडियस के बराबर कर देते हैं। एंगल थीटा 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड बाय ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। ठीक है, तो एक वाइपर का निकाल लेते, 2 है तो इंटू 2 कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है हमें, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 115 360 इंटू पाई, पाई हम क्या ले 22/7, कुछ मेंशन नहीं है तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर 25 इंटू 25। ये हो गया बच्चों कहानी, क्लियर है। चलिए अब कैंसिल करें, क्या कैंसिल हो जाएगा देखते हैं। अब 7 ठीक है, 115 और 360 कैंसिल कर देते हैं, 5 से कर लेते हैं। ओके, 5 2 ज़ा 10 15, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 10 5 2 ज़ा 10, 72 आ गया है, और 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा 6, 12 2 6 ज़ा 12, एंड 36 7 23 11 25 20। अब प्राइम नंबर 25 25 5 से कहीं कैंसिल नहीं हो रहा है बच्चों, अब कैंसिल नहीं होगा। ओके, तो 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 36 इंटू 7, 36 इंटू 7। तो ये जो एरिया है बच्चों, ये तो मेरा एक ब्लेड का एरिया है। ओके, अब दोनों ब्लेड को आप देखो, दोनों ब्लेड का जो एरिया रहेगा वो सेम रहेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे। तो हम यहाँ बोल देंगे कि एरिया स्वेप्ट बाय 2 ब्लेड्स इज इक्वल्स टू, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 36 इंटू 7। अब इससे ये होगा, यहाँ कैंसिल कर लेते हैं, 2 और 36 कैंसिल हो गया है। चलिए अब जो आ गया बच्चों, वो आ गया हमारा 23 इंटू 11, 23 इंटू 11 कर लेते हैं। ओके, 253। ओके, 23 10 230 और 23 40 50 253 इंटू 25 25 625, और ये आ गया मेरा 18 इंटू 7। चलो आ जाओ, अब काम कर लेते हैं, रफ कॉलम में आना पड़ेगा हमें। 253 इंटू 625, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, और 126, 5 2 ज़ा 10, 112, 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 4 1 5, 6 3 ज़ा 18, 6 5 ज़ा 30, and we have 31, 6 2 ज़ा 12, 15, 5 6 plus 6 12, 1 carry, 11 1 carry, 8 5 and 1। अरे बाप रे भाई, बहुत बड़ा आंसर आता है यहाँ पे, देखो 1 5 8 1 2 5, ये पूरी कहानी हो गई। ओके, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास है 18 इंटू 7, चलो ये तो कर लेते, 126। तो 158 डिवाइड बाय 126, ये आपका आंसर आया है बच्चों, ये आंसर आया है हमारा। एंड आंसर हम जो दे रहे हैं ये सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में देंगे। 158125 डिवाइड बाय 126, दिस इज आंसर, एंड दिस आंसर इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट है। चलिए बढ़े आगे अगले क्वेश्चन पे। Area of a sector of a central angle 200 degree of a circle is 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक सेक्टर का एरिया है और वो कितना दिया है
770 सेंटीमीटर स्क्वायर, थीटा है 200 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ दिस सेक्टर, मतलब लेंथ ऑफ आर्क एल निकालना है हमें। ठीक है, चलिए काम करते हैं इस पे। थीटा है एरिया ऑफ सेक्टर है हमारे पास। लेंथ ऑफ आर्क की अगर फॉर्मूले की बात करें, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले की बात करें बच्चों, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज गिवन है 770, 770 दिया हुआ है, ये 770 दिया हुआ है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम आर निकाल सकते हैं, पर इस पर्टिकुलर इक्वेशन से हम आर निकाल सकते हैं यहाँ पर। चलिए थीटा 200 रखे, पाई को रहने देते पाई, आर स्क्वायर इक्वल टू 770। अब ये कैंसिल करें यहाँ पर बच्चों, क्या कैंसिल हो रहा है देखिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 20 एंड 36। ओके, तो 4 5 ज़ा 20, 4 9 ज़ा 36, तो ये आ गया 5/9 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 770। तो यहाँ से आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी बच्चों, आ रही 770 इंटू 9 अपॉन 5 पाई, और आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी मेरी 775 कैंसिल हो जाएंगे, 5 1 ज़ा 27, 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 20 इंटू 9 अपॉन पाई। ओके, अब पाई की वैल्यू भी पुट कर देते हैं हम, 154 इंटू 9 अपॉन 22/7। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154, 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 7 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 इंटू 9 इंटू 7। तो आर की जो वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 7 इंटू 7। तो आर जो आ गया बच्चों, वो आ गया मेरा 3 इंटू 7, दैट इज 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गया है हमारा 21 सेंटीमीटर। अब निकाल ले, लेंथ ऑफ आर्क पूछा है हमसे। चलो लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेते हैं। तो थीटा हमारा 200 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21। चलिए कैंसल आउट करें, देखिए क्या आंसर आ रहा है। 0 से 0 कैंसल आउट, 4 5 ज़ा 20, 4 9 ज़ा 36, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो ये आ गया बच्चों 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 22 अपॉन 3। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना आया, 10 इंटू 22 अपॉन 3। भाई सब ले लिया, एक बार देख लेते हैं। यहाँ से 5 बचा, 5 इंटू 2 10, 10 के बाद इंटू 22, यहाँ कैंसिल आउट हो गया, 10 इंटू 22 अपॉन में 3। परफेक्ट। ओके, चलिए तो लेंथ ऑफ आर्क हो गया 220 अपॉन 3, और लेंथ ऑफ आर्क की यूनिट क्या रहेगी, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ऑल राइट, आई होप ये भी समझ में आ गया आपको, इजी क्वेश्चन था। ओके तो बच्चों दैट्स इट। चलो हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवरिंग इन बिटवीन द क्वेश्चंस हो गए हैं यहाँ पे, और आई होप आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझे होंगे, अच्छे से देखे होंगे। और कैलकुलेशन से डरना नहीं है, कैलकुलेशंस तो बहुत थे, आपने देखा बहुत सारे क्वेश्चंस में कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन थी, फिर भी हमको चलते जाना है, करते जाना है, लगे रहना है, रुकना नहीं है। ओके बच्चों, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन ऑन द चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे, और ऐसे ही हमारे और भी वीडियोस है, हर एक चैप्टर में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे। तो सारे वीडियोस आप देखें, हमारे चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे बने रहिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो सबको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करिए। ओके दैट्स इट फॉर द सेशन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।